नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रधान शिक्षक व प्रधानाध्यापक केस को लेकर। सबसे पहले मेरे द्वारा आप लोगों को बताया गया था कि पटना उच्च न्यायालय में 5 केस अभी तक किया जा चुका है और वो अलग अलग गुट के द्वारा किया गया है। पहला तो विशिष्ट वालों के लिए किया गया है अलग संघ बना करके, दूसरा किया गया है आप लोगों का विद्यालय अध्यापक के लिए, तीसरा सब लोग मिल करके किए हैं, चौथा एक इंडिपेंडेंट है, पांचवा जो है ये आप लोगों के लिए स्पेशली केस किया गया था जयप्रकाश बनाम के तहत। तो ये आप लोगों का जयप्रकाश जो है वो पूर्वी चंपारण के हैं, हेड टीचर हैं। इनसे पहले भी बहुत बार उन्होंने केस किया था जब आप लोगों का बहाली हो रहा था तब। तो उसी केस, ये जो केस है आप लोगों का, इसके तहत कहा गया है कि आप लोगों का मूल वेतन में वृद्धि के संबंध में कोर्ट केस किया गया है और इसमें कई सारे पिटिशनर भी बनाए गए हैं। तो इसका आप लोगों का सुनवाई हुआ। सुनवाई में आप लोगों का अच्छा रिस्पांस रहा आप लोगों के पक्ष में। पहला 7 पे कमीशन को लेकर, दूसरा आप लोगों का मूल वेतन में वृद्धि को लेकर। तो इसी के बारे में वीडियो में हम लोग बात करेंगे। इसके साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा मंत्री का बड़ा एक्शन है इस पे, सटीक विश्लेषण देखेंगे आज के इस वीडियो में। इससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखिएगा पटना उच्च न्यायालय का जजमेंट आया है। अब सबसे पहले जजमेंट, अब यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले पटना उच्च न्यायालय का जजमेंट आया है। इसके आधार पे अगर हम लोग बात करें तो केस नंबर देख सकते हैं CWJC 26 के तहत कहा गया है। सब्जेक्ट आप लोग देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट आप लोगों का भोजपुर है। अब यहाँ पे पिटिशनर जो है वो जयप्रकाश है। जयप्रकाश बनाम के तहत आप लोगों का यहाँ पे इस केस का रूपरेखा तैयार करके केस किया गया, जिसमें कई सारे पिटिशनर बनाए गए हैं स्पेशली HMST के लिए। अब HMST को इसमें फायदा क्या होगा, सबसे पहले अगर इस कोर्ट का डिसीजन आता है, सबसे पहले कोर्ट का डिसीजन आएगा तो पक्ष तो आप लोगों का आएगा 100%, आप ही लोगों के पक्ष में पटना उच्च न्यायालय का जजमेंट आएगा, ठीक है। उसके साथ देख सकते हैं रिस्पोंडेंट्स में कौन है, द स्टेट ऑफ बिहार। उसके बाद फिर आप लोगों का पिटिशनर कौन है, मिस्टर जस्टिस यहाँ पे हरीश कुमार हैं कोर्ट में। उधर देख सकते हैं डेट फाइल आपका 22 दिसंबर 2025 को किया गया। रजिस्टर्ड डेट आप लोगों का 13 जनवरी को किया गया था। और इसमें जो एडवोकेट थे वो मृत्युंजय कुमार थे। इनके द्वारा कई सारा आप लोगों का केस का सुनवाई किया गया है। ये खड़े हुए हैं, इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा। और जयप्रकाश इनको हायर किए हैं मृत्युंजय कुमार को, और इनके जो बाकी पिटिशनर है उनके द्वारा। तो बहुत सारा इनके द्वारा केस किया गया है, बहुत सारा जीता भी गया है। उसके साथ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पेंडिंग आप लोगों को स्टेटस दिखाएगा। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये मैं आप लोगों को ओवरऑल बता रहा हूँ ताकि पटना उच्च न्यायालय का ऑफिशियल वेबसाइट सिविल केस वाला CWJC 1439 ऑब्जेक्ट 2026 में जाकर के आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा पटना उच्च न्यायालय का ऑफिशियल वेबसाइट पे। मोटा मोटा बात कर लिए। अब यहाँ पे हम लोग ये बात कर लेते हैं कि इस कोर्ट केस का जो 19 तारीख को हायरिंग हुआ है उसका जजमेंट क्या आया है। सबसे पहले 19/11/2026 को इसका हायरिंग हुआ। रिस्पॉन्स आप ही लोगों के पक्ष में अच्छा था और जज के सामने यहाँ पे एडवोकेट का बहस हुआ और अच्छा खासा आप लोगों का रिस्पॉन्स रहा था। कब कब सरकार के द्वारा क्या क्या किया गया है, किस प्रकार से ये बहाली हुआ है, किस प्रकार से हम लोगों का मूल वेतन में वृद्धि नहीं दिया जा रहा है, और उसके साथ जो हमारा जूनियर है उनका वेतन हमारा ज्यादा है, HMST के लिए स्पेशली बात की गई है। हर एक चीज आप लोगों का इसमें बोल दिया गया है वहां पे। और उसके बाद फिर कुछ मिसिंग था, इसलिए कोर्ट का आदेश आया। कोर्ट का आदेश में ये आप लोगों का रहा। रिस्पॉन्स तो अच्छा था, लेकिन 6 सप्ताह का आपको टाइम दिया गया। उसके बाद आप लोगों का सुनवाई होगा। उस वीक में जो भी आप लोगों का सप्ताह का टाइम दिया गया है, इस क्षण में यहाँ पे क्या किया जाएगा, तो अच्छे तरीके से एडवोकेट तैयार होके जाएंगे और इस पे एनालिसिस करेंगे इस केस के ऊपर में। उसके बाद फिर हायरिंग होगा और जजमेंट 100% आपके पक्ष में आएगा। अभी तैयारी करने के लिए 6 सप्ताह दे दिया गया। यही आप लोगों का कोर्ट का रुख था। बाकी जज जो थे उनका रुख बहुत अच्छा था, ठीक है, ये बात आप लोग समझ लीजिएगा। ज्यादा कुछ ऐसा वैसा था नहीं, क्योंकि पक्ष तो आप ही का है ना। सरकार के द्वारा आपको घुमाया गया, सिर्फ एक तरह से जजमेंट आया था जो कि मेरे द्वारा आप लोगों को बता दिया। अब देखिए, मैं एक बात हमेशा आप लोगों को कहता हूं, हमेशा पॉजिटिव रहा कीजिए, कभी भी निगेटिव मत रहिए। साथ ही साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ बिहार HMST के लिए अच्छी खबर निकल के आ रही है। शिक्षा मंत्री एक्शन में है, काफी सारा स्पीड पोस्ट किया जा रहा है, काफी सारा ट्विटर किया जा रहा है, काफी सारा इनके पास कॉल जा रहा है। MLC MLA जो है
कैलिक है उनसे जाके मिला जा रहा है, जनता दरबार में मुख्यमंत्री से जाकर के मिला रहा है, एक एक चीज में एक एक बात की गई है और अच्छे तरीके से प्रोसेस आप लोगों का जारी है। आराम से स्कूल जाइए, पढ़ाइए, घर आइए, आराम से स्कूल जाइए, पढ़ाइए, घर आइए, सिंपल सी बात है। इधर आप लोगों का कोर्ट केस हो चुका है, 6 सप्ताह और वेट कर लेना है, जजमेंट आएगा 100% आपके पक्ष में। उसके बाद फिर आप लोगों को तुरंत 7th पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा। फिर 6 मंथ में जब बिहार में 8th पे कमीशन लागू किया जाएगा तो उसका भी लाभ आप लोगों को मिल जाएगा। फिलहाल अभी ऐसा भी कोर्ट का रुख आ सकता है कि अभी आप लोगों का जो मेन मुद्दा है ये वेतन वृद्धि है, क्योंकि बीच में शिक्षा विभाग के द्वारा कहा गया था कि अभी हम पे कमीशन नहीं दे सकते हैं तो वेतन में वृद्धि कर देंगे, ठीक है, यानी 45,000 या 40,000 इस तरीके से। तो अगर ये भी कर देती है तो अच्छी बात होगी। अगर बेसिक पे हमारा ये हो जाता है तो अच्छा खासा सैलरी हमको कैलकुलेशन करने के बाद मिलने लगेगा। लेकिन मेन फोकस क्या है, सबसे पहला वेतन वृद्धि। किसके आधार पे वेतन वृद्धि होगा, पे कमीशन मिलने के बाद ही होगा। तो सबसे पहला पॉइंट केस में यही रखा गया है। अब देखिए क्या होता है, ये तो अब आप लोगों का 6 सप्ताह के बाद ही पता चलेगा। बाकी आपका क्या राय है कमेंट के माध्यम से बताइएगा।